Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। फिर पुलिस की गिरफ्त में आए 5 साइबर अपराधी। खंडोली डैम के पास से हुई गिरफ्तारी। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। डुमरी के पीपराडीह के समीप ट्रेन से कटकर युवक की मौत। रेल ट्रैक के किनारे से पारसनाथ स्टेशन जाने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से हुआ हादसा। पुलिस ने 100 का कराया पोस्टमार्टम। जिले के अलग अलग स्थानों में सर्पदंश के शिकार हुए 2 लोग। इलाज के लिए लाने के दौरान तोड़ा दम। परिजनों में टूटा गमों का पहाड़। सभी का रो रो कर हुआ बुरा हाल। भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ा गामा तीसरी मुख्य पथ पर गुमगी बाईपास स्थित पुल के दोनों छोर का अवरोध सड़क दुर्घटना को दे रहा है न्योता। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड स्थित कुस्टो नवाडी में गुरुवार की सुबह सर्पदंश के शिकार युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक भेखलाल मंडल का 38 वर्षीय पुत्र योगेंद्र मंडल था। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस बाबत मृतक के चचेरे भाई महेंद्र मंडल ने बताया कि योगेंद्र मुंबई में काम करता था। कुछ दिन पूर्व ही वह खेती के लिए घर आया था। आज सुबह करीब 10 बजे वह अपने घर के पास बाड़ी में कुछ काम कर रहा था। इसी दौरान सांप ने उसे डस लिया। इसके बाद उसे फौरन इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद परिजन उसको लेकर गिरिडीह सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन यहां आने पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों के रुदन से माहौल गमगीन हो गया। मृतक शादीशुदा था और इसके 2 बच्चे हैं। हाँ, कैसे क्या घटना हुआ? घटना, इसका नाम जोगेंद्र मंडल है, ग्राम कुस्टो नवाड़ी, प्रखंड डुमरी, जिला गिरिडीह का रहने वाला है। और ये घर के बगल में ही अपना कुछ काम कर रहा था। इसी बीच में इसको सांप जो है सो डंक मार दिया और वहाँ प्राथमिक इलाज करवाने के बाद हम लोग फौरन यहाँ पर सदर हॉस्पिटल ले आए। तो यहाँ डॉक्टर साहब मृत घोषित कर दिए। कहाँ काम करता था पहले ही मुंबई में काम करते थे, लेकिन फिलहाल ये घर अपना आए थे खेती बाड़ी करने के लिए। कितना बजे घटना हुआ? करीब 9-10 बजे आज सुबह में। हाँ। मुफस्सिल थाना इलाके के जोगटियाबाद में भी सांप के डसने से एक 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक बाबूलाल पासवान का पुत्र मुन्नालाल पासवान था। इस बाबत मृतक का भतीजा मुकेश कुमार पासवान ने बताया कि सोने के दौरान उसके चाचा को करेत सांप ने डस लिया। इसके बाद चिल्लाने पर परिवार के लोग जमा हुए और उसे लेकर अस्पताल आए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया कि मुन्नालाल पासवान नगर निगम में सफाई का काम देखने वाले आकांक्षा कंपनी में बीते 10 सालों से सफाई का कर्मी के रूप में काम करता था। घटना से परिजनों में गम का माहौल है। सभी का रो रो कर बुरा हाल है।
रहने वाला है, क्या हुआ था उसको? ग्राम जोकियाबाद का रहने वाला है। नाम उसका मुन्ना लाल पासवान। उसको जमीन में सोया हुआ था, सांप आके उसको काट लिया और सांप काटने के बाद वो आवाज़ दिया, हॉस्पिटल लाए, यहाँ उसको मृत घोषित कर दिया। यहाँ सदर में? हाँ। तो कैसे पता चला आपको कि सांप काटा? हम लोग देखे, सांप देखे। कौन सांप था? करे साइबर अपराध को जड़ से मिटाने की मुहिम में जुटी पुलिस ने एक बार फिर 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से सूचना मिली थी कि गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना इलाके के खंडोली डैम के पास साइबर अपराधी आम लोगों से ठगी कर रहे हैं। सूचना पर साइबर डीएसपी आबिद खान के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई और ठगी में जुटे 5 नटवर लालों को पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया। पकड़े गए साइबर सातिरों में देवघर जिले के मार्गो मुंडा थाना इलाके के केंदुआ टांड का दिलीप कुमार मंडल, पवन कुमार मंडल, नया डी का मोजम अंसारी, गिरिडीह जिले के बगोदर थाना इलाके के अटका का प्रवीण कुमार मंडल और तीसरी थाना इलाके के कटकोको का राजू बेसरा शामिल हैं। ये सभी सातिर 19 से 26 वर्ष के हैं। एसपी ने बताया कि इन सभी के पास से पुलिस ने 7 मोबाइल, 1 बाइक, 8 सिम कार्ड और 5 एटीएम बरामद किया है। इसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र में साइबर अपराध करने की योजना बना रहे हैं और इसी में आबिद खान के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और टीम ने संभावित स्थल पर छापामारी की, जिसके बाद 5 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से 7 मोबाइल फ़ोन, 8 सिम, 2 मोटरसाइकिल और 5 एटीएम कार्ड की भी बरामद की गई है। इन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया है कि ये न्यूड वीडियो कॉलिंग करके जो है लोगों को झांसा दे करके उनसे फिर पैसे ब्लैकमेलिंग किया करते थे। इसके साथ ही मातृत्व लाभ की राशि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको दिलाने के नाम पर भी उनसे ठगी किया करते थे। लगातार साइबर अपराधियों के विरुद्ध में अभियान चलाया जा रहा है और इस बीच में कई इनके द्वारा नए तरीकों को भी ईजाद किया गया, जिसमें कि गिरिडीह पुलिस के द्वारा लगातार लोगों को अवेयर भी किया गया है और अभी जो साइबर अपराधियों के विरुद्ध में लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है वो आगे भी जारी रहेगा। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या को देखते हुए सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत वाई विस्पुते की अध्यक्षता में एक बैठक गुरुवार को परिषदन भवन में हुई। बैठक में उप नगर आयुक्त विशाल दीप खलको, एसडीपीओ विनोद रवानी, जिला परिवहन पदाधिकारी, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, पचम्बा थाना प्रभारी मंटू कुमार और मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो उपस्थित हैं। बैठक के दौरान सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने बड़ा चौक से लेकर गांधी चौक तक फुटकर व सब्जी विक्रेताओं के कारण होने वाले जाम की समस्या को गंभीरता से लिया और वहां से अतिक्रमण हटाने की रूपरेखा तय की। वहीं शहर में बढ़ती टोटो की संख्या और उसका रूट निर्धारण नहीं होने के कारण उत्पन्न हो रही समस्याओं को लेकर उन्होंने टोटो संघ से रूट चार्ट बनाने की बात कही। साथ ही उन्होंने बस ऑनर्स एसोसिएशन से भी ट्रैफिक समस्या में सहयोग करने की अपील की। इसके अलावा सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को भी हटाने के लिए नगर निगम को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या बन गई है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है, जिसे देखते हुए शहर को अतिक्रमण मुक्त और जाम युक्त करना जरूरी है। बैठक में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ साथ टोटो संघ के लोग भी मौजूद थे। आदमी है, जो टुंडी रोड जाने वाला आदमी है, जो स्टेशन जाने वाला आदमी है, ये कहाँ जाए। दूसरा चीज, ये जो गांधी चौक से आगे बढ़ता है, बड़ा चौक से गांधी चौक जाता है, दोनों साइड क्यों आपने ऑक्यूपाई करके, जो गाड़ी रोकता है, जो आपके ही इसके ऊपर खरीदता है, उसका गाड़ी रास्ते में है, तो बाकी का होने की जगह नहीं। अरे कोई मर गया, इमरजेंसी में एम्बुलेंस सामने पड़ जाता है। से बात किए थे, बीच में मिले थे, इनको हम बोले कि हम लोग गांधी चौक से बड़ा चौक की दुकान लगती है ना, तो हम लोग को बोलना नहीं चाहिए। मुझे सबका शहर है, मेरा भी शहर है, मेरा डोंट से दिस नॉनसेंस। आप 1 हफ्ता हम रोड पे रहे हैं, सब ये लोग सब जाते आपको बताएंगे
2 हफ्ते बाद हम कार्रवाई शुरू करेंगे तो 10 और लोग हमारे साथ आए, उस टाइम पे हम किसी का भी नहीं सुनेंगे। पिछले कुछ दिनों में गिरिडीह शहर में ट्रैफिक बहुत एक अव्यवस्था का एक इशू बना हुआ है और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों हम स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई किए थे। इसमें हम आज 4 बजे सर्किट हाउस में इसके बारे में एक मीटिंग की गई है, जिसमें सभी पुलिस प्रशासन, नगर निगम, टोटो चालक संगठन, स्ट्रीट वेंडर्स, बस और कुछ सिविल सोसाइटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन सबको सभी सिस्टर को हमने यहाँ पे इनवाइट किया था। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ों पे चर्चा की गई। सबसे पहले तो स्ट्रीट वेंडर्स एसोसिएशन को एक हिदायत दी गई है कि बड़ा चौक से गांधी चौक, जहाँ पे पूरी तरह स्ट्रीट वेंडर का अतिक्रमण है, उनको अपनी तरफ से ये हटाने की कोशिश की जाए। दूसरा, जो 3 जगह पे बामन टोली, हुक्की बाज़ार और एक जगह है वहाँ पे जो अब पहले से स्ट्रीट वेंडर को एलोकेट लोकेशंस है, तो वहाँ पे शिफ्ट ना हो के वो बड़ा चौक और यहीं इन परिसर में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ का इलाका, वहीं पे अभी अपनी दुकान सजा रहे हैं, तो वो अपनी अपनी जगह ऑक्यूपाई कर लें। तो ये इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस दिए गए हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर था टोटो चालक की वजह से इस बहुत ट्रैफिक स्लो हो जाता है, तो उसके लिए हम नियमबद्ध कार्रवाई करने के लिए अभी तो हमने आह्वान किया है एसोसिएशन को अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू करें। वैसे हम उनसे भी प्रस्ताव ले रहे हैं अगले 1 हफ्ते में कि कौन सा टोटो कौन से एरिया में चलेगा, उसको कलर कोडिंग किया जाएगा और आगे से हम कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक यातायात टोटो से बाधित ना हो। तीसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी पदाधिकारी यहाँ पे थे, तो उनकी तरफ से जो कुछ चीज़ें उठाई गई हैं कि बाहर लगे स्ट्रीट वेंडिंग की वजह से उनको उनके आमदनी पर भी कोई नुकसान हो रहा है, तो इसकी हिदायत भी हमने दी गई है। वैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी बताया गया है कि उनकी खुद की जो दुकानें हैं जो अतिक्रमित है, तो उसके ऊपर भी हम अभी नियमबद्ध कार्रवाई से क्रमबद्ध कार्रवाई करेंगे। चौथे सबसे इम्पोर्टेंट हमारे स्टेक होल्डर बस चालक हैं, बसेस जो चलती है हमारे यहाँ पे, जो बसें चलती है जो गिरिडीह में भी रजिस्टर्ड है और बाहर से जो एज अ ट्रांजिट रूट यूज़ करती है गिरिडीह का, वो भी है, तो उन्होंने भी हमसे 7 दिन का समय लिया है और उसकी यातायात भी एक सुचारू रूप से चलाने के लिए वो भी कोशिश करने वाले हैं। आज की मीटिंग एक पहला जनरल डिस्कशन था। अभी हमने मंगलवार तक सभी टोटो से ये रूट्स की मांग की है और इसके ऊपर आगे जैसे ही ये आगे बढ़ती जाएगी ये धनबाद गया रेल लाइन के पारसनाथ स्टेशन के करीब पिपराडी के समीप गुरुवार को लापरवाही बरतने की सजा एक युवक को जान देकर चुकानी पड़ी। मृतक श्यामलाल यादव का पुत्र मंटू यादव था। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार मंटू यादव गिरिडीह जिले के सरिया स्थित एक पेट्रोल पंप में काम करता था। गुरुवार की सुबह वह ट्रेन पकड़ने के लिए रेल ट्रैक के किनारे से जा रहा था। इसी दौरान पोल संख्या 319/20 के करीब वह ट्रेन की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस दौरान स्थानीय लोगों की नजर पटरी पर पड़े शव पर गई, जिसके बाद युवक की पहचान की गई। घटना की जानकारी पर परिजन मौके पर पहुंचे। सभी का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। घटना हुआ है? अब कैसे जाने सर, अब अभी ये कहाँ जा रहा था? सरिया जा रहा था। वो ड्यूटी वहीं करता है। क्या नाम है इनका? मंटू यादव। कै बजे पता चला आपको? अभी बोला हमको यहीं से। कै बजे निकला था घर से? घर से निकला तो 5:30 बजे। ठेकेदार और विभाग की उदासीनता के कारण गिरिडीह जिले का एक व्यस्तम सड़क दुर्घटना को न्योता दे रहा है। जिले के गांवा तीसरी मुख्य पथ पर गुमगी बाईपास स्थित पुल के दोनों ओर की अप्रोच
सड़क भ्रष्टाचार और विभागीय लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। पुल के पूर्वी छोर की सड़क लगभग 1 फीट नीचे धंस गया है, जबकि पश्चिम छोर का अप्रोच सड़क के एक तरफ का हिस्सा टूट चुका है और उसके आसपास दरारें भी पड़ गई हैं, जिसके कारण उस जगह से वाहनों का आवागमन एक ही साइड से हो रहा है। स्थिति यह है कि पुल के पश्चिमी ओर आधी सड़क पर जुगाड़ के तौर डस्ट रखा गया है ताकि कोई वाहन उधर से न गुजरे और दुर्घटना का शिकार न हो। दिन में फिर भी चालकों को ये जुगाड़ दिखाई दे देता है, लेकिन रात के वक्त गुजरने वाली गाड़ियों के लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन संबंधित विभाग कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 में सतगावा से चतरो तक इस सड़क का चौड़ीकरण करवाया गया था, जिसमें गुमगी के पास बाईपास सड़क व पुल का निर्माण करवाया गया था। पुल तो ठीक बन गया, लेकिन उसके दोनों ओर की अप्रोच सड़क कहीं न कहीं लापरवाही व भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। निर्माण के कुछ महीने बाद ही पुल की अप्रोच सड़क क्षतिग्रस्त होने लगा। हालांकि बीते वर्ष विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त हुई जगहों पर रिपेयरिंग भी करवाई गई थी, लेकिन स्थिति और भी दयनीय हो गई। मुख्य सड़क गिरिडीह जिले को तीसरी गांवा व सतगावा होते हुए बिहार को जोड़ती है। इस सड़क से केवल झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार व बंगाल जाने वाली नियमित बसों का परिचालन भी होता है। पुल और सड़क की ऊंचाई को बनाए रखने के लिए निर्माण किए गए गार्डवॉल और बिछाए गए पत्थर का भी यही हाल है। एक और का गार्डवॉल आधे से ज्यादा टूट चुका है, जबकि दूसरे ओर बिछाए गए पत्थरों ने पिछली बरसात में ही जवाब दे दिया। कई पत्थर अपनी जगह से ढह चुके हैं, जिससे वहां की मिट्टी भी बह चुकी है, जिसके कारण सड़क के किनारे गोफ बन गया है। बहरहाल विभाग को इस दिशा में अविलंब ध्यान देने की दरकार है ताकि कहीं बड़ी घटना न हो जाए। हाँ सुन रहे, हेलो। समाहरणालय सभागार कक्ष में गुरुवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में मतदान केंद्रों का रेशनलाइजेशन और रीअरेंजमेंट को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा द्वारा जानकारी दी गई कि द्वितीय मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 1 जुलाई 2024 को आहर्ता तिथि मनाते हुए मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही BLO द्वारा छूटे हुए मतदाताओं का पंजीकरण
ईपिक का सत्यापन, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज वाले पहचान करना आदि कार्य सर्वेक्षण किया जा रहा है। बैठक के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी दिया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में मतदान केंद्रों का रेशनलाइजेशन और रीअरेंजमेंट का कार्य किया जाना है। साथ 14 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्रों को चिन्हित करने के अलावा मतदान केंद्र जर्जर हो गया है तो उसके लिए सुविधा युक्त स्थल का चयन करने से जुड़ी जानकारियों से सभी को अवगत कराया गया, जिसके पश्चात सभी राजनीतिक दलों ने मतदान केंद्रों के रेशनलाइजेशन को लेकर विचार विमर्श करते हुए मतदान केंद्रों के भवन परिवर्तन से संबंधित प्रस्ताव, मतदान केंद्रों का युक्तिकरण, संशोधन के पश्चात प्रारूप मतदान केंद्र की सूची पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। साथ ही आपत्ति और सुझाव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों को ससमय प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया ताकि प्राप्त आपत्ति सुझाव पर जांच एवं निस्तार कर संशोधन के साथ अनुमोदन के लिए भेजा जा सके। उपायुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सहयोग की बात कही ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार असुविधा न हो। झारखंड मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह का शुभारंभ गुरुवार को जिले भर में भी हो गया। सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा के द्वारा शहर के मकतपुर आंगनबाड़ी केंद्र से मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण माह की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान 9 माह से 5 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों को विटामिन ए की खुराक और कृमि की दवा दी गई। इस बाबत सिविल सर्जन ने बताया कि विटामिन ए से आँख, सांस से संबंधित बीमारियों, बार बार होने वाली डायरिया से बचाव के साथ साथ रोग रोधी क्षमता भी बढ़ती है। राज्य को कुपोषण मुक्त बनाने का लक्ष्य लेकर इस अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के तहत महिलाओं एवं किशोरियों को आयरन, फोलिक एसिड की खुराक दी जाएगी तथा बच्चों के पोषण की जांच भी होगी। साथ ही 0 से 5 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों को स्तनपान, शिशु पोषण तथा खाद्य सामग्री की जानकारी दिया जाएगा। वहीं 0 से 5 वर्ष के बच्चों में सेम स्क्रीनिंग तथा 6 माह से 59 माह के बच्चों के लिए IFA सिरप का वितरण किया जाएगा।